मानवता का रास्ता छोड़कर ये कहाँ भटक गए हम। मानवता का रास्ता अपनाओ, गायत्री मंत्र को अपनाओ। गायत्री मंत्र से सोच, व्यवहार, विचार, आचार सब ठीक होंगे। जो आपको चाहिए वो सब माँ देंगी। क्यों क्यों देंगी? क्योंकि गायत्री मंत्र है ही ऐसा मंत्र जिससे सब कुछ ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लेता है भक्त, जिसमें कुछ भी प्रार्थना ना करते हुए भी सब कुछ प्रार्थना कर लेता है भक्त। ये है गायत्री मंत्र की शक्ति। मानव का ढांचा रह गया है, मानवता खो गई। वेद भगवान कहते हैं कि ए इंसान, सूर्य के रास्ते पर चल, देख यह किस तरह से चमकती हुई किरणों का ताना बाना बुनता हुआ दुनिया को भी रोशनी देने का काम करता है, रोशनी की दुनिया को आबाद किए देता है। तू भी ऐसा कर, इस दुनिया के अंदर जिंदगी का ताना बाना बुनता हुआ भी अपनी बुद्धि को रोशन बना। और ये बुद्धि रोशन किससे बनेगी? मैं यही बात आपको बताती हूँ कि गायत्री मंत्र गाइए। वेदों में भी गायत्री मंत्र को गायत्री माँ को वेद माता कहते हैं। गायत्री मंत्र को वेदों का, संपूर्ण वेदों का सार कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुछ तो है ना गायत्री मंत्र में। इसीलिए कहती हूँ, इंसानों को यदि रोशनी के रास्ते पर चलना है, स्वयं को इंसान बनता हुआ देखना है, आपके अंदर की बुराइयों को खत्म होते हुए देखना है, तो आप गायत्री मंत्र को अपनाओ। आपको ये देखना है मैं कितना बुरा हूँ, कितना बुरा हूँ, गायत्री मंत्र को अपनाओ। ये देखना है मुझ में किस तरह से बुराइयां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, गायत्री मंत्र को अपनाओ। स्वयं देखोगे आप, जैसे कि सामने आपके शीशे में सब कुछ हो रहा है, इस तरह से देखोगे, सब कुछ आपको नजर आएगा। स्वयं इंसान बनते हुए अपने आप को देखोगे, भगवान का भक्त बनते हुए अपने आप को देखोगे, भगवान पर विश्वास करते हुए अपने आप को देखोगे। मैं ये कहती हूँ, जो नास्तिक होगा ना, वो भी यदि गायत्री मंत्र बस सिर्फ इसलिए जपने लगे कि मैं देखता हूँ गायत्री मंत्र से क्या होता है, देखता हूँ क्यों बताया है इस गायत्री मंत्र को महामंत्र, देखता हूँ कितनी शक्ति है इस गायत्री मंत्र में, वो भी एक दिन अपनी नास्तिकता छोड़कर भगवान का भक्त बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि गायत्री मंत्र अपने चमत्कारों से उसे एकदम प्रभावित कर देगा। एकदम वो सोचेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वास्तव में कुछ शक्ति है, वास्तव में कुछ ना कुछ है ऐसा जो मैं समझ नहीं पाया आज तक, जो मुझे गायत्री मंत्र ने समझाया। वास्तव में कुछ है ऐसा जिसे मैं देख नहीं पाया आज तक, और आज भी नहीं देख पा रहा, लेकिन गायत्री मंत्र मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है। गायत्री मंत्र को अपनाओ। इसीलिए कहती हूँ मैं, सूर्य के गुणों, जो गुण हैं उनसे मैं सीखने की जो बात कहती हूँ, या ऋषि मुनि महर्षि आज तक कहते आए हैं सूर्य के गुणों से सीखिए, गायत्री मंत्र सिखाएगा आपको सूर्य के गुणों से सीखना। अपने आप को इस गंध से निकालो, गंध से निकालो यानी कि अपनी बुराइयों से निकालो। आप सोच रहे हो ना, जो अच्छा लगने वाला रास्ता है, प्यारा लगने वाला रास्ता है, वही सब कुछ है। जहाँ पर हमें सब कुछ प्यारा लगने वाले रास्ते पर सब कुछ मिल रहा है, वो खतरनाक रास्ता है। गुलाब भी खिलते हैं ना, कांटों में खिलते हैं। याद रखो, जितने गुलाब पर फूल होते हैं ना, गुलाब के एक पौधे पर, इतने उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कांटे होते हैं, कहीं ज़्यादा कांटे होते हैं उस पर। तो जिंदगी में अगर आपको दुख मिला है तो वो कुछ सीखने के लिए मिला है। यदि दुख ना हो ना, तो सुख का कोई महत्व नहीं है। दुख आता ही इसलिए है कि आप सुख का महत्व पहचानो। केवल सुख ही सुख है आपकी ज़िंदगी में, दुख है ही नहीं तो आप क्या जानोगी दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। इसलिए इसीलिए बताया है, दुख और सुख दोनों बहन भाई की तरह हैं, दोनों जीवन में दिन और रात्रि की तरह हैं, जो आपको हर चीज़ का अनुभव कराएंगे। और जो थोड़ी सी कठिनाई वाला रास्ता है, जो थोड़ा सा ऐसा रास्ता दिखाई देता है, अरे इस रास्ते पर चलकर तो बोरियत ही बोरियत है, इस रास्ते पर चल कर के तो मेहनत बहुत है, अरे इस रास्ते पर क्या है, वो रास्ता आपको आगे चलकर बहुत कुछ देगा। अच्छा, आप ही खुद सोचिए, आप अभी ऐश आराम मौज मस्ती करते हो, कुछ भी काम नहीं करते, मेहनत वाला कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं, बस ऐश आराम मौज मस्ती, इसके लिए धन कहाँ से आ रहा है? अभी तो आपके पास जो शेष धन है, माता पिता की कमाई हो, आपके पूर्वजों की कमाई हो, वो आप ऐसे ही कमा दोगे। लेकिन आगे इस ऐशो आराम के लिए, मौज मस्ती के लिए धन कहाँ से आएगा? फिर ऐसी ही आदत पड़ जाएगी ऐशो आराम और मौज मस्ती काटने की, लेकिन धन नहीं होगा तो फिर दुख आएगा। इसीलिए कह रही हूँ, उस प्रिय मार्ग को छोड़ करके श्रेय मार्ग को अपना लो। ये प्रिय मार्ग श्रेय मार्ग क्या कह रही हूँ? प्रिय मार्ग प्यारा लगने वाला रास्ता, श्रेय मार्ग कल्याणकारी रास्ता।
इसलिए कहा है। एक महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी ने किताब भी लिखी थी, 2 रास्ते। उसी के आधार पर मुझे ये बात याद आई, प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग। उन्होंने इन 2 रास्तों का ही वर्णन किया था इस किताब में। क्योंकि ये प्रिय मार्ग का जो रास्ता है ना, ये इतना खतरनाक रास्ता है, जितना तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे ना, और इतनी ही भूख आगे बढ़ती चली जाएगी। एक शराबी होता है, धीरे 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 शराब से आरंभ करता है और आगे चलकर वो इतना बड़ा शराबी हो जाता है। और मैं एक व्यक्ति को पर्सनली जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं इस समय। मैं उनकी बुराई के आधार पर नहीं बता रही हूँ इस बात को, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है। बुराई की बात नहीं कह रही हूँ मैं। वो पहले बहुत थोड़ा पीते थे, बचपन से ही जानती हूँ मैं उन्हें, बहुत थोड़ा पहले। फिर कभी शादी पार्टियों में चले गए तब लगा ली। बचपन से ऐसी उम्र रही होगी उनकी 11-12 साल, तब पीना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो शादी में चले गए कहीं तो पी आए, पार्टी में चले गए तो पी आए। फिर क्या हुआ, थोड़ी सी उम्र बढ़ी, फिर तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। पहले तो भी थोड़े से माँ बाप रोकते थे, जब देखा बच्चा नहीं सुधर रहा है, थोड़े और बड़े हुए और पीने लगे। फिर तो स्वयं की सर्विस लग गई और भी ज़्यादा पीने लगे। अब उनकी क्या स्थिति है, उम्र ज़्यादा नहीं है उनकी अभी भी। उम्र क्या होगी उनकी, 35-36 साल के आसपास। और कितना पीते हैं आपको बताऊं, उनकी क्या लत की क्या हालत हो गई है। उनकी लत की ऐसी हालत हो गई है, जब शराब पी करके ही सोते हैं। जब भी आँख खुलती है, जिस समय भी आँख खुलती है, उसी समय ले लेते हैं। मतलब जब तक कि नशा रहता है तब तक सोते हैं, आँख खुलते ही फिर पी लेते हैं, सुबह उठते ही फिर पीते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ये जो झूठ बोल रही हैं, इतना कोई पीने वाला कैसे व्यक्ति हो सकता है। भाई मैंने उन्हें देखा है। अब तो उनको घर वाले भी ये सोच करके डरते हैं कि इनको नशा मुक्ति केंद्र डाल दिया तो कहीं ऐसा ना हो इनकी ये लत छुड़ाने के चक्कर में ये ख़त्म ही हो जाए। उनको अब नशा मुक्ति केंद्र भी उनके घर वाले नहीं डालते, इसी डर की वजह से। और उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है, लिवर उनका ख़राब है, सांस की बीमारी है, फेफड़े उनके गलने लगे हैं, इतनी ख़राब है। डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ दिए। कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं वो, कितनी ही बार बता रही हूँ मैं। और हर बार हॉस्पिटल में ऐसे ही एडमिट होते हैं, अब ख़त्म। और डॉक्टर ने कई बार कह दी, हम आपके बाबूजी हाथ जोड़ते हैं, आप इसको पीना छोड़ दीजिए। 1-2 डॉक्टर ने तो ये कह दी कि अगर ये अब की बार पीते हैं तो कृपया करके हमारे पास मत लाइए, कृपया करके हमारे पास मत लाइए। लेकिन उनकी पीने की लत नहीं छूटती। पत्नी परेशान है, बहुत परेशान है, क्या करें, पीने की लत ही नहीं छूट रही। ये होता है प्रिय मार्ग। पहले प्यारा लगा, नशा अच्छा लगा, धीरे धीरे वो विनाशकारी हो गया। अब छूटता ही नहीं। चाहे कोई डॉक्टर कह लो, चाहे कोई कितनी ही घर बिगड़ने वाली बात दिखा दो, चाहे कोई कह दो जवान उम्र है आपकी पत्नी की वो विधवा हो जाए, कितना भी कोई समझा लो, नहीं समझ आती अब। क्योंकि अब वो सर पर चढ़कर नाच रहा है नशा। अब वो नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा लगता है। इसलिए कहती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ, प्रिय मार्ग को मत अपनाओ। प्रिय मार्ग में केवल एक शराब पीना ही नहीं आता। जितने भी अहितकारी काम हैं, जो हमें शुरुआत में अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में हमारा नाश कर देते हैं, सर्वनाश कर देते हैं, वो सारे कार्य प्रिय मार्ग में आते हैं। सारे काम प्रिय मार्ग में आते हैं। अगर आप प्रिय मार्ग नहीं छोड़ पा रहे हो, श्रेय मार्ग नहीं अपना पा रहे हो, श्रेय मार्ग को अपनाने में कठिनाई हो रही है, तो गायत्री जप के द्वारा आप श्रेय मार्ग पर आ जाओगे, कल्याणकारी रास्ते को अपनाने लगोगे। आपको प्रिय मार्ग से नफरत होने लगेगी। आप सोचोगे मैं अब तक किस मार्ग पर चल रहा था, ये तो कितना गलत रास्ता है। आप सोचोगे कभी मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना, और इस रास्ते पर जो चल रहे हैं उन्हें भी रोकने की कोशिश करोगे। गायत्री मंत्र की महिमा अपार है, अपरंपार है। अपना